हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो और आप लोग पावर कैंडल नहीं समझते हो तो आप ट्रेडिंग नहीं, प्रैक्टिकली गैम्बलिंग कर रहे हो। दोस्तों, पावर कैंडल मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोगों को पावर कैंडल के बारे में नहीं पता है। आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सिर्फ एक कैंडल सेटअप आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस बना देगा। जहां पर आप लोग गलती कर रहे हो, ट्रैप हो रहे हो और लॉस ले रहे हो, आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो। आप अगर ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, ब्रेकआउट ट्रेड, आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करते हो, आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करते हो, तो आप वहां पर ब्रेकआउट फाइंड करते हो और आप उस ब्रेकआउट में फेल हो जाते हो। आप ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हो। ट्रेंड लाइन के बाद जब ब्रेकआउट होता है, आप गलत ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हो। ये सारी चीजों से आपको बचाएगा सिर्फ एक कैंडल का सेटअप अगर आप सीख लेते हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अकी, और यहां हम स्मार्ट ट्रेडिंग और स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। कोई भी इमोशनल ट्रेडिंग नहीं होती हमारी, ओनली रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे हम काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स किसी पे भी ट्रेड कर रहे हो, किसी पे भी ट्रेड कर रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो का जो मेन हमारा मोटो है वो है कैंडल स्टिक, ओनली वन, ओनली वन। क्या कह रहे हैं हम इसको कह रहे हैं पावर कैंडल। पावर कैंडल हम बात करने वाले हैं, पावर कैंडल। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि होता क्या, जब आप स्किप करके वीडियो को देखते हो ना, तो आप लोग कुछ नहीं समझते हो। स्किप करके देखने से अच्छा है आप वीडियो को ना ही प्ले करो तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? आधा अधूरा ज्ञान स्टॉक मार्केट में बहुत खतरनाक होता है। और 90% ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में लूज करते हैं, अपनी कैपिटल खत्म कर देते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो 10 मिनट आपका वीडियो देखेंगे, 15 मिनट आपका वीडियो देखेंगे, 20 मिनट उनका वीडियो देखेंगे, फिर 50 मिनट उसका वीडियो देखेंगे। मतलब समटाइम्स वो ऐसा करते हैं कि 20-20 सेकंड में स्किप करते हैं, 20-20 सेकंड में वीडियो स्किप करते हैं। भाई, आप एक चीज बताओ, आप 15 मिनट या 10 मिनट के वीडियो से क्या ही सीख लोगे? अगर कोई वीडियो 1 घंटे का बना हुआ है तो उस वीडियो पे आप क्या ही सीख लोगे? तो दोस्तों, फटाफट से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि भाई पावर कैंडल क्या होती है। सबसे पहले हम समझते हैं भाई पावर कैंडल होती क्या है। व्हाट इज पावर कैंडल? पावर कैंडल क्या होती है? ठीक है ना। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, पावर कैंडल क्या होती है। एक ऐसी कैंडल जिसमें बॉडी बहुत बड़ी हो। बॉडी, 1 सेकेंड। एक ऐसी कैंडल जिसमें जो कैंडल की बॉडी है, बॉडी शुड बी बिग कंपेयर टू वीक। सबसे पहली पहचान कि भाई बॉडी बड़ी होनी चाहिए। ठीक। विक शुड बी स्मॉल। विक स्मॉल होनी चाहिए। जो लोग वॉल्यूम देखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखते तो कोई जरूरत नहीं है। इस कैंडल में अपने आप पता चल जाएगा इसमें वॉल्यूम है। वॉल्यूम हाई होना चाहिए। वॉल्यूम शुड बी हाई। ठीक है ना। और कोई ना कोई लेवल ब्रेक हो रहा हो। ब्रेक लेवल ब्रेक होना चाहिए। जैसे कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस,
डे हाई और डे लो, डे हाई और डे लो ब्रेक होना चाहिए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होनी चाहिए। जो लोग ईएमए ट्रेड करते हैं, ईएमए क्रॉस ओवर होना चाहिए अगर ईएमए ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक ही कैंडल अगर आप सीख लोगे तो आप मार्केट में आज के बाद ट्रैप नहीं होगे कि भाई आपने देखा ब्रेकआउट हुआ, आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ली और पता चला आपकी एंट्री लेते हुए ही होते ही मार्केट रिवर्स हो जाए, वो नहीं होगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो दोस्तों पावर कैंडल का मतलब एक ऐसी कैंडल जो भीड़ से बिल्कुल अलग होती है, जो भीड़ से बिल्कुल अलग होती है और पूरे दिन में, पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में सबसे कम बनती है, सबसे कम बनती पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में। ये हो सकती है पावर कैंडल। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ये हो सकती है पावर कैंडल। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो ये हो सकती है पावर कैंडल। अगर मार्केट किसी ईएमए को क्रॉस कर रही है और सेंटर से क्रॉस कर रही, ध्यान रखिएगा, सेंटर से क्रॉस कर रही है तो ये हो सकती है पावर कैंडल। अगर मार्केट में ये कैंडल बन रही है किसी लेवल के पास, ये इनवैलिड कैंडल है, ये कैंडल इनवैलिड है, ये कैंडल इनवैलिड है, ये कैंडल इनवैलिड है, ये कैंडल इनवैलिड है। क्यों दोस्तों, ये सारी कैंडल दिन भर में कम से कम आपको 50 बार मिल जाएंगी, दिन भर में कम से कम 5 मिनट चार्ट पे आप देखोगे तो 50 बार कम से कम मिल जाएंगे आपको। बट अगर आप ऐसी कैंडल ढूंढने जाते हो, ऐसी कैंडल ढूंढने जाते हो, ग्रीन किसके लिए, बुलिस के लिए, और रेड किसके लिए, बीरिस के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैंडल की खासियत यह है कि जिस डायरेक्शन में आप मार्केट को जाता हुआ देखना चाह रहे हो, कैंडल उसी कलर की होगी, कैंडल उसी कलर की होगी, होनी चाहिए। यह सबसे बड़ी पहचान है पावर कैंडल की, सबसे बड़ी पहचान है पावर कैंडल की, ठीक है ना। तो दोस्तों सपोज करते हैं जब आप चार्ट पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल देखते हो, जब आप चार्ट पे बड़ी ग्रीन कैंडल, सपोज कीजिए ये एक बड़ी कैंडल है ग्रीन कलर की और ये एक बड़ी कैंडल है रेड कलर की, जब ऐसी बड़ी कैंडल पावर कैंडल कोई बनती है तो आप क्या देखते हो कि भाई मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला, मतलब या तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगी या बहुत नीचे जाए, बहुत तेजी से नीचे जाएगी, ठीक है ना। और अगर की लेवल पे होता है, की लेवल मतलब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास होता है, ठीक है ना दोस्तों, ये कैंडल ऐसी होती है, ये कैंडल ऐसी होती है जो मार्केट में बनाई नहीं जा सकती है, मतलब मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। इस कैंडल का मतलब है कि इस कैंडल में क्या है कि रिटेल ट्रेडर तो एंट्री कर ही रहा है, रिटेल ट्रेडर की एंट्री तो हो ही रही है, यहां पर स्मार्ट मनी की भी एंट्री हो रही है, स्मार्ट मनी की भी एंट्री हो रही है, मतलब एफआईआई, डीआईआई इंस्टीट्यूशन सबके सब यहां पर रिएक्ट कर रहे हैं, इस कैंडल की सीधा सा मतलब होता है, ठीक है ना। बस ये कैंडल की लेवल पे होनी चाहिए, की लेवल मतलब ये कैंडल किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास होनी चाहिए, किसी ब्रेकआउट पे होनी चाहिए, डे हाई डे लो के पास होनी चाहिए। और अगर ये एक बार बनती है तो जब एक्चुअल ब्रेकआउट आता, ध्यान रखिएगा, जब एक्चुअल ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन होता है तो कंटिन्यू 1 से लेके 6 कैंडल तक बन जाती है, 1 से लेके
6 कैंडल तक कॉमन है जो इसी नेचर की बन जाती, तब ही बड़ा ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है। 1 से 6 कैंडल तक कंटिन्यू ऐसी कैंडल बन जाती हैं मार्केट में। तो अभी दोस्तों इसको हम चार्ट पे भी समझेंगे, ठीक है ना, सारी चीजों को हम चार्ट भी समझेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेकआउट में पावर कैंडल का रोल क्या है दोस्तों। सबसे बड़ी पावर ब्रेकआउट में क्या है, पावर कैंडल का रोल क्या है दोस्तों। जैसे कोई लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं, ORB ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। ORB हम क्या कहते हैं इसको, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। मतलब कुछ लोग 5 मिनट की कैंडल का हाई लो ब्रेकआउट होने पे काम करते, कुछ लोग 15 मिनट, कुछ लोग 30 मिनट, कुछ लोग 40 मिनट। मैं प्रेफर करता हूं ऑलमोस्ट वेरी कॉमन 20 मिनट और 30 मिनट। मैं प्रेफर करता हूं 20 मिनट और 30 मिनट की ब्रेकआउट। क्योंकि दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा जो लोग 15 मिनट का ब्रेकआउट करते हैं, देखिए 5 मिनट के ब्रेकआउट ट्रेडिंग का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन जो लोग 15 मिनट का ब्रेकआउट करते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रैप होते हैं। सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं 15 मिनट के रेंज ब्रेकआउट वाले, ठीक है ना दोस्तों। तो ओपनिंग रेंज का जो जब पावर कैंडल के साथ क्लोज होती है तो एक्चुअल में ओपनिंग रेंज, सपोज कि ये एक रेंज बन गई, ठीक है ना, ये हाई मान लीजिए ब्रेक हो रहा है। अगर यहां पर ब्रेकआउट एक पावर कैंडल के साथ होता है, यहां पर ब्रेकआउट अगर एक पावर कैंडल के साथ हो रहा है तो ये मोस्ट रिलायबल होता है कि इसके बाद मार्केट क्या करेगी, या तो कंटिन्यू सेम डायरेक्शन में चली जाएगी या एक रीटेस्ट करेगी या पुल बैक लेगी, और पुल बैक लेके मार्केट आगे रॉकेट हो जाएगी, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ब्रेकआउट कैंडल का ये होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, जब कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जैसे डे हाई हो गया या डे लो हो गया, ठीक है ना, या आपका कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। कोई ट्रेंड लाइन आपने बनाई हुई है, सपोज कीजिए मार्केट में, तो आपने ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ठीक है ना, कि भाई इसके ऊपर या इसके ऊपर निकलेगी तो हम अपसाइड ट्रेड लेंगे और इसके नीचे निकलेगी तो हम डाउन साइड ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। तो जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है और पावर कैंडल बनती है, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस तोड़े और पावर कैंडल बने, सिर्फ ये पावर कैंडल ही ऐसी होती है जो आपको ट्रैप होने से बचाती है। सिर्फ ये पावर कैंडल ही होती है जो आपको ट्रैप होने से बचाती है। अगर आप इस कैंडल को स्मार्टली फॉलो कर लें, इस कैंडल को अगर स्मार्टली फॉलो कर लें तो आप अब आज के बाद से अपने ब्रेकआउट पे ट्रैप होना बंद हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन में क्या होता है, जैसे दोस्तों आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हो तो क्या होता है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर पावर कैंडल, ठीक है ना। अगर कोई ट्रेंड लाइन आपने बनाई हुई है, मान लीजिए ये आप मार्केट ऐसे बना के बैठे हो, एक ट्रेंड लाइन ये सही, ये आपका ऊपर से मार्केट नीचे आई, फिर ये सपोर्ट नीचे चल रहा है, ठीक है ना, प्राइज ऐसे आ रहा है। अब प्राइज अगर ऐसे ब्रेकआउट करते हुए यहां पर एक पावर कैंडल फॉर्म कर देता है, तो मतलब क्या है कि अब मार्केट ऊपर से नीचे आते आते यहां से अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ऊपर जाए तो मतलब यहां पे एक रिवर्सल आ चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों सीधा सा रूल मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप इसको समझ लेते हो, वो क्या है, वो है नॉर्मल कैंडल का मतलब हो गया भीड़ से अलग कैंडल कोई अगर आइडेंटिफाई हो रही है, भीड़ से अलग कोई नॉर्मल कैंडल मतलब रिटेल ब्रेकआउट, मतलब ये भीड़ है। और पावर कैंडल मतलब स्मार्ट मनी, नॉर्मल कैंडल में भीड़ चल रही होती है, रिटेल ट्रेडर चल रहे होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल कैंडल में भीड़ चल रही, रिटेल ट्रेडर्स चल रहे होते हैं, उनमें से भेड़ बकरियों की तरह हम आप भी शामिल होते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी में क्या होता है, स्मार्ट मनी में FII DII बड़े इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, वो ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो एंट्री कर रहे होते हैं। तो दोस्तों 90% ट्रेडर जो होते हैं, 90% ट्रेडर
जो फेक ब्रेकआउट में ट्रैप होते हैं, जो फेक ब्रेकआउट में ट्रैप होते हैं, फेक ब्रेकआउट में ट्रैप होते हैं, वो सिर्फ इसी रीजन से होते हैं कि वो किसी भी कैंडल का ब्रेकआउट, सपोज कि ये कैंडल है और इसने ब्रेकआउट किया किसी लेवल का, और आप इस पे यहां पर एंट्री कर लेते हो। आपको क्या लगता है भाई अच्छी बात है, यहां से अच्छा यहां प्राइस मुझे सस्ता मिल गया, बट यहीं से क्या होता है, अगली कैंडल रेड नीचे आती है और आप स्टॉप लॉस यहां कहीं लगा के बैठते हो, फिर सीधे नीचे आते हैं, आपका स्टॉप लॉस कट जाता है और आप मार्केट से एग्जिट कर चुके होते हो। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, फेक ब्रेकआउट में अब यहां पे तो मैंने बता दिया पावर कैंडल कैसी होती है। तो पावर कैंडल की को ही पहचानना है और किसी कैंडल को नहीं पहचानना है। तो सीधी सी बात मैंने बताया, बिग बॉडी, फिर लिख देता हूं बिग बॉडी आइडेंटिफिकेशन बता रहा, स्मॉल विक हाई वॉल्यूम, देखते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये होता ही है। और यही होता है कॉन्टिन्यूएस, इसी के बाद जो होता है कॉन्टिन्यूएशन मूव आता है। ठीक है ना। ट्रैप कैंडल की पहचान क्या होती है, लॉन्ग विक ट्रैप कैंडल की पहचान होती है ऊपर या नीचे की तरफ। स्मॉल बॉडी होगी जस्ट अपोजिट, वॉल्यूम कम होगा, लो वॉल्यूम, इसमें तो आपको पता भी नहीं चलेगा वॉल्यूम कम है कि ज्यादा। इसमें तो ये इधर आपको कंफर्म है कि भाई इधर हाई वॉल्यूम होगा ही, बट इधर आपको कंफर्म पता ही नहीं चलेगा कि लो वॉल्यूम है कि हाई वॉल्यूम है। ठीक है ना। और होगा क्या, इमीडिएट रिजेक्शन। ये आपको सबसे बड़ा रीजन होता है ट्रैप होने का मार्केट में, सबसे बड़ा रीजन होता है ट्रैप होने का मार्केट में। अब मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि भाई हमें स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे रखने चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो मतलब बता दिया कि भाई ठीक है एंट्री हमें समझ में आ गई, और स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे होने चाहिए। दोस्तों देखो, ये तो आपको पता है कि स्टॉप लॉस निफ्टी में काम करते हैं। निफ्टी में अगर सपोज कि कोई निफ्टी में काम कर रहा है तो 10 पॉइंट बफर। बैंक निफ्टी में अगर कोई काम कर रहा है तो 15 पॉइंट बफर, और सेंसेक्स में कोई काम कर रहा है तो 20 पॉइंट बफर। किसका, कैंडल साइज का इतना तो आपको बफर रखना ही होता है। ठीक है ना, स्टॉप लॉस टारगेट के लिए सबसे जरूरी है, इतना तो स्टॉप लॉस टारगेट के लिए बफर रखना ही होता। अब आपको क्या करना है, करना क्या है, जो ब्रेकआउट कैंडल बनी है, अगर जो ब्रेकआउट कैंडल बनी है उस ब्रेकआउट कैंडल के जैसे ही क्लोजिंग आती है उसके ऊपर हमको पावर कैंडल के हाई के ऊपर ही बाय करना है। अगर छोटी सी विक है, मान लीजिए बहुत माइनर विक है, तो उसके हाई के ऊपर ही हमको बाय करना है। ये हमारा बाय जोन हो गया। और जो पावर कैंडल का लो, सपोज कीजिए ये मान लीजिए पावर कैंडल है, ये हमारा यहां पर मान लीजिए हमारी एंट्री हो गई, ये हमारी एंट्री हो गई। और स्टॉप लॉस हमारा क्या क्या रहेगा भाई, स्टॉप लॉस हमारा यहां होना चाहिए, बट हम थोड़ा सा बफर रखेंगे। एसएल हमारा यहां पर आएगा। ठीक है ना, डिपेंड करता है निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेस क्या है, थोड़ा सा बफर जरूर रखेंगे। ठीक है ना, थोड़ा। और ये तो हो गया हमारा स्टॉप लॉस और एंट्री। अब टारगेट दोस्तों क्या होना चाहिए, देखिए दोस्तों, टारगेट मिनिमम, देखिए मिनिमम टारगेट आप किसी भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो 1:2 तो होना ही चाहिए। उसके बाद 1:, अगर आप थोड़े से पुराने हो जाओगे तो 1:3.3 और 4 तक आप ट्रेल कर सकते हो। और ट्रेल करने का सबसे सही तरीका होता है 20 EMA को फॉलो करते हुए आप प्राइस को ट्रेल कर लो। और मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में बताया था कि भाई अगर आप लाल हरी कैंडल बनते हुए नहीं देखना चाहते हो एंट्री के बाद लाल और हरी कैंडल देखना नहीं देखना चाहते हो, तो साथ में 1 EMA लगा के कैंडल स्टिक चार्ट को हाइड कर दो। अब इससे क्या होगा, आप बिल्कुल साथ साथ प्राइस के बने रहोगे, आपके अंदर फोमो भी नहीं आएगा, रेड ग्रीन वाला फोमो आपके अंदर नहीं आने वाला। ठीक है ना। तो इस चीज को दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है ना। और
मैं आपको एक चीज और बताता हूं जिससे आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, 90% तक आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी इसकी वजह, सिर्फ इसकी वजह से। पावर कैंडल के मिड पॉइंट, जो पावर कैंडल है, पावर कैंडल जो बनी हुई, ये पावर कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना, पावर कैंडल के मिड पॉइंट से एसएल आप लगाइए। सपोज कि यहां पर क्लोजिंग आ रही है आपकी, अगर आपको बड़ा टारगेट लेना है, बड़ी क्लोजिंग आ रही है, पावर कैंडल का जो मिड पॉइंट पर, ये स्टार्टिंग में नहीं करना, जब थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएगी तभी कीजिएगा, क्योंकि जब ऐसी कोई कैंडल बनती है ध्यान रखिएगा, प्राइस जो है एटलीस्ट मिड पॉइंट तक तो आता ही है, आप यहां कहीं भी अपना एसएल रख सकते हो, बट इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मतलब कुछ समय तक आप इस सेटअप से प्रॉफिटेबल हो जाए। इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा ट्रेड में एंट्री करने के बाद, वो बहुत हद तक 1:2 की जगह 1:2.5 के आसपास स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं निफ्टी पे चलते हैं, और निफ्टी के चार्ट पे फटाफट से 2-4 सेटअप देख लेते हैं, ठीक है ना। 2-4 सेटअप हम आपको दिखा देते हैं। अभी क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, चलिए आ जाते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं, ये सपोज कीजिए निफ्टी का चार्ट है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ईएमए भी ऑन कर लेते हैं। डे लो डे हाई तो हर एक चार्ट पे लगाना पॉसिबल नहीं होगा, हर 2-4 दिन का अगर हम बैक टेस्ट करने जा रहे हैं। आप भी बैक टेस्ट कीजिएगा, मैं 2-4 दिन का बैक टेस्ट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपको आपका एक्सपीरियंस अपने आप बढ़े। देखिए कल की डेट का ही दिन ले लेते, कल जो दिन था 13 फरवरी था, कल का दिन ही ले लेते हैं दोस्तों। यहां पर अगर हम पावर कैंडल आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना, यहां पर तो पावर कैंडल देखिए हमको ये दिख रही है, बट 15 मिनट 20 मिनट तो हम लोग काम नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया कि भाई एटलीस्ट 20 मिनट का लेवल आपका ब्रेकआउट लेवल होना चाहिए मॉर्निंग का, ठीक है ना। 20 मिनट का ब्रेकआउट लेवल तो ये लेते हैं, तो 1 2 3 लगभग ये लेवल के आसपास हमारा ब्रेक, अगर हम रेंज बनाते हैं ओपनिंग रेंज तो भी ठीक है, ठीक है ना। यहां पर देखिए दोस्तों, ये पावर कैंडल बनी हुई हो, इस पावर कैंडल के बाद आप देखिए, अगर बहुत आसानी से देखा जाए तो ये कैंडल 20 पॉइंट की कैंडल थी, और 20 पॉइंट की कैंडल के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो कितनी आसानी से यहां पर 70 पॉइंट का टारगेट आया 1:4 का, ठीक, 1:4 का टारगेट आया 70 पॉइंट का, ठीक है ना। ये की रिजेक्शन लेवल था, यहां पे मैं बता दूं ये की रिजेक्शन लेवल था। इस जगह पर क्या था आपका, इस जगह पर आपका था इस जगह पर आपका क्या था, 20 राउंड नंबर था 25,500, 25,500 का इस जगह पे राउंड नंबर था। और इसके बाद भी देखिए यहां से जब राउंड नंबर मैंने बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, यहां से भी जब प्राइस चला है, ये देखिए सिर्फ 16 पॉइंट के एसएल के साथ 45.1:3 बहुत आसानी से दिया है। जब लेट में देखिए, जब लेट में एक पावर कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया है, ये पावर कैंडल कंसीडर नहीं होगी, इस पे वीक है, ठीक है ना। ये पावर कैंडल, ये देखिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, ये एक पावर कैंडल बनी हुई है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, और आते समय आपका जो की लेवल क्या था 20 EM। अगर आप 20 EM पे ट्रेड करते हो, देखिए बिल्कुल इसने सेंटर से काटा हुआ है, और 35 पॉइंट की, सिर्फ 32 पॉइंट की कैंडल थी, सिर्फ 32 पॉइंट की कैंडल थी। ये दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए 32 पॉइंट की कैंडल थी। इसमें अगर आप मिड के ऊपर ही स्टॉप लॉस रख लेते तो भी कोई बुराई नहीं थी, ठीक है ना। मिड के ऊपर स्टॉप लॉस रख लेते, स्टॉप लॉस नहीं करता। और देखिए 32 पॉइंट के एसएल के साथ टारगेट देखिए कितना शानदार आया है 1:4 का। जब हम कह रहे हैं कि मार्केट नहीं चल रही है, खड़ी है, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉसेस ले रहे हैं, उस केस में भी पावर कैंडल प्रॉफिट दे रही है, ठीक है ना। आ जाते हैं पिछले एक दिन पहले और आ जाते हैं। यहां पर देखिए भीड़, देखिए ये तो पहली कैंडल छोड़िए, यहां देखिए सब भीड़ है, ये सब भीड़ है, पता चल रहा है पूरी भीड़ है। मतलब यहां से अगर आप देखना शुरू कर रहे हो, कुछ नहीं करना है, मार्केट साइडवेज रही है, साफ साफ सुबह से लेकर शाम तक पता चलेगा भाई देखो पूरी भीड़ है, मार्केट को कहीं नहीं जाना है, मार्केट को कहीं नहीं जाना, पूरी तरीके से भीड़ है, दिख रही है, दिख रही है। अब देखिए यहां पर की लेवल आपको दिख गया, यहां पर की लेवल दिख गया। मैंने क्या कहा था, कोई पावर कैंडल, ये देखिए एक पावर कैंडल ये बनी है। अगर आप इस पावर कैंडल की लेवल क्या है हमारा भाई 200 में, यहाँ पे की लेवल जहां पर रिएक्शन ले सकता प्राइस, यहां पर आप देख पा रहे हो कितनी छोटी कैंडल बनी है, कितनी पावर, इसे कहते हैं पावर कैंडल। यहां पे देखिए सिर्फ 22 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इसने टारगेट कितना दिया है,
87 पॉइंट का। और देख लीजिए, अगर आप इस पे एंट्री ना करते, आप कहते कि नहीं सर इस पे एंट्री नहीं कर रहे, इस कैंडल को देख लीजिए कितनी, मतलब बैक टू बैक वैसी ही कैंडल बनी है 32 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अगेन आपको देखिए कितना बड़ा टारगेट 1:2 का टारगेट मिला है, ठीक है ना। चलिए भीड़, और देखिए ऐसी कैंडल की लेवल के पास कितनी बनी पूरे दिन में, मैं आपको जो बताना चाह रहा था, देखिए की लेवल के पास कितनी ऐसी कैंडल बनी है, भीड़, बाकी सब भीड़ है, सब भीड़ है। एक कैंडल ये बनी है जो की लेवल के पास बनी है, और ये कैंडल बनी है, दो कैंडल बनी है जो पावर कैंडल है, जो एक्चुअल पावर कैंडल है, बाकी सब भीड़ है, ठीक है ना। यहां पर 3 दिन पहले आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर पे देखते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों, पावर कैंडल हम किसको कह रहे हैं, इस कैंडल ने 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है, ये ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर होगी, ये ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर होगी। अब इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद अगर हम ट्रेड यहां पे मान लीजिए ले लेते हैं, तो ये मालिक कितना 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा है, 25 पॉइंट स्टॉप लॉस लगने के बाद देखा जाए तो इसने हमको 22 पॉइंट तक दिया, फिर रिवर्स हो गई मार्केट, रिवर्स चली गई। उसके बाद अगर इमीडिएटली 10 15 20 25 मिनट पॉज लेके आप काम करते हो, तो इधर देखिए साइडवेज मार्केट में भी ये सही चलती है। यहां पर देखिए भाई 20 से 25 पॉइंट का एसएल जा रहा है, और एक दिन लगातार अगर 2-3 हिट मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं। यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग क्या देख, ये पावर कैंडल बनी 38 पॉइंट की, कह रही थी कि भाई मार्केट को ऊपर जाना है, बट मार्केट, अच्छा मार्केट ऐसे जोन में फंसा हुआ था कि ये जो ओपनिंग रेंज थी बहुत नैरो रेंज थी, उसके बाद मार्केट चला भी भाई, लेकिन हमारी ट्रेड बनेगी तो हम ट्रेड करेंगे। 30 पॉइंट की 36 पॉइंट की कैंडल के साथ लगभग 28 पॉइंट तक का टारगेट आया, और फिर मार्केट कहीं ना कहीं उसी जगह जाके बंद होगी, मतलब बहुत माइनर स्टॉप लॉस लगा होगा, ठीक है ना। और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, सिर्फ पावर कैंडल, भीड़ नहीं देखनी हमको, भीड़ सपोज कीजिए इधर हम आ जाते हैं, इधर आप देख पा रहे हो, इधर क्या है भाई, ऊपर से लेके नीचे की तरफ, ऊपर से लेके नीचे की तरफ। अच्छा यहां पर देखिए एक ग्रीन कैंडल में बन रही है, क्या ये पावर कैंडल हमारे एंट्री के लिए ठीक है दोस्तों। देखिए ये कैंडल पावर कैंडल है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर ना कोई सपोर्ट है, ना कोई सपोर्ट है, ना कोई रेजिस्टेंस है, ना की लेवल है, ना राउंड नंबर है, तो इस जगह पे तो ट्रेड का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। पहली बात तो इस जगह पे ट्रेड का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, तो ये पावर कैंडल हमारे मतलब की नहीं है। लेकिन ये भीड़ से अलग है, 6 7 8 कैंडल बनने के बाद एक कैंडल ऐसी बनी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, फिर देखिए ऊपर से नीचे आ रही है प्राइस, यहां पर देखिए ये कैंडल बन रही है, ये 505 के लेवल के पास बन रही है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर भी दोस्तों की लेवल ब्रेक होना चाहिए, की लेवल हमारा क्या है 500, ये कैंडल कहां तक गई 506 तक की, तो वाह भाई ये रिजेक्शन जोन है, यहां पर तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, कंफर्म है रिजेक्शन। हमें क्या देखना, हमें की लेवल से या तो प्राइस बाउंस करेगा या की लेवल से प्राइस रिजेक्ट करेगा। यहां पर क्या है भाई, यहां तो रेड कैंडल बन रही है और प्राइस नीचे जाना है, तो ये ब्रेकआउट नहीं है जोन का, जब ब्रेकआउट करे तभी हम एंट्री करेंगे, ठीक है। यहां से फिर देखिए जब प्राइस वापस जा रहा है, ये एक पावर कैंडल बनी, ये एक पावर कैंडल बनी, वो कहां पे बनी देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट मतलब 500 के लेवल पे ही पावर कैंडल बनी, एग्जैक्ट 500 के लेवल पे ही पावर कैंडल बनी। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, एग्जैक्ट 500 के लेवल पर ही ये देखिए पावर कैंडल बनती है। मैं एक बार पेन ले लेता हूं, हाँ ये देखिए, ठीक है ना। यहां पर देखिए एग्जैक्ट 500 के लेवल पे ही, क्या हुआ इसको, हाँ एग्जैक्ट 500 के लेवल पे देखिए बनी कैंडल ये, और इस कैंडल के बाद आप देख पा रहे हो, ये देखिए नंबर भी 25,500 का लेवल है आपका, दिखा दे 25,500 का लेवल है। और इसके बाद देखिए ये स्टॉप लॉस के साथ देखिए कितना बड़ा रैली जंप आया, ये देखिए कितनी बड़ी रैली आई है, ठीक है ना। मतलब लगभग 1:4 के टारगेट आपको मिले हैं, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, ये एक ट्रेड हो गई, ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए दोस्तों फिर एक दिन पहले आते हैं। यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर क्या है, यहां पे कोई पावर कैंडल मिल रही, देखिए पहली कैंडल हमको 9:15 पे ये मिल रही है, उसके बाद ये पावर कैंडल मिली, लेकिन ये पावर कैंडल कोई की लेवल के पास नहीं बन रही है, ये पावर कैंडल कोई भी की लेवल के पास नहीं बन रही है, तो हम इस कैंडल पे तो एंट्री नहीं करें। दूसरा ये 9:20 की कैंडल है भाई, 9:15-20 मिनट तो हम वैसे भी एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हमने कोई एंट्री प्लान नहीं की, कोई ना पर यहाँ डेलो है, यहाँ डेल हाई है, ना राउंड नंबर है, और ना ही कोई ट्रेंड लाइन है, सबसे बढ़िया ना ही कोई ट्रेंड लाइन है इस जगह पर, ठीक।
हमने क्या किया, ये मोमेंट पूरा अवॉइड कर दिया। ये मोमेंट जितना आया यहाँ से लेके भाई, क्यों भाई, ये यहाँ तक तो आप अपना रेंज ही मार्क करोगे, 9.15 से लेके इधर तक तो आप अपनी रेंज ही मार्क कर रहे हो। एक कैंडल नीचे आने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती, कोई बात नहीं। अब क्या, यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर से नीचे, ठीक। अब यहां से प्राइस नीचे से ऊपर गया, ग्रीन कैंडल बनाई, बट इस ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं, इसके ये जो पावर कैंडल नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल को अगर ऊपर जाना था तो ऊपर वीक नहीं होनी चाहिए, वीक नीचे होनी चाहिए। अगर नीचे वीक होती तो हम डेफिनेटली इसी कैंडल पे एंट्री कर लेते डेफिनेटली, क्योंकि 20 का ब्रेकआउट हो रहा, हम इसी कैंडल। बट हुआ क्या, सडन एक कैंडल रिवर्स बनती है। यहां पर दो कैंडल का पैटर्न भी बन रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हो, सडन एक कैंडल इस जगह पे रिवर्सल बनती है। सडन एक कैंडल यहां पर रिवर्सल बनती है, रेड कलर की दिख रही है आपको, और इस रेड कलर की पावर कैंडल के साथ नीचे की तरफ कोई वीक नहीं है, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे की तरफ कोई वीक नहीं है, ऊपर से रिजेक्शन है, ठीक है ना। आप देखिए अगर इसके साथ आप एंट्री कर लेते, 50% का लेवल भी इसने क्रॉस नहीं किया, और देखिए कितना शानदार टारगेट आपके पास आया है। मतलब अगर हम टारगेट की बात करें, टारगेट की बात कर लेते हैं अगर हम, तो इतना अच्छा टारगेट आया है, ये दिखा देता हूं मैं आपको। ये एंट्री के साथ, ये एंट्री के साथ देखिए, ये स्टॉप लॉस था हमारा 30 पॉइंट का। टारगेट देखते हैं दोस्तों, 90.1:3 का टारगेट बहुत आसानी से मिला, 1:3 का टारगेट बहुत आसानी से मिला है, ठीक है। और पीछे चलते हैं, एक दो दिन का और दिखा देता हूं, बाकी आप लोग बैक टेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। भीड़ दिखाता हूं मैं आपको, भीड़ से अलग कैंडल बनती है, इसकी पहचान ही अलग है। यहां देखिए ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है ना, ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा है। मार्केट क्या, शायद मार्केट गैप अप खुली थी इस जगह पे, हाँ इस जगह पे मार्केट गैप अप खुली थी, ठीक है ना। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, कितनी बड़ी कैंडल बना के आया, पता नहीं कौन सा दिन था, दिन पे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। यहां देखिए कहीं बजट का दिन तो नहीं था भाई, एक मिनट देख लो, नहीं 3 फरवरी का दिन था, ठीक है 3 फरवरी। यहां देखिए सारी भीड़ है, सारी की सारी भीड़ है, ये ऊपर गई है, ये कैंडल ऊपर गई है, बट यहां पर कोई भी की लेवल नहीं है। और अगर ये कैंडल ऊपर गई है तो हमको ऊपर रिजेक्शन नहीं चाहिए था, हमको ऊपर रिजेक्शन नहीं चाहिए था, इस रिजेक्शन नहीं होने चाहिए इस जगह पर, ठीक है ना। फिर देखिए, फिर ये भीड़ पूरी आगे बढ़ रही है, फिर ये भीड़, अब यहां पर भी कोई की लेवल नहीं, कोई ट्रेड नहीं बन रही है, ठीक। ये एक पावर कैंडल आपको दिख रही होगी, ये एक पावर कैंडल दिख रही होगी, और ये पावर कैंडल दोस्तों ऐसी बनी हुई है, ये कैंडल बनी हुई है 25,818 के पास। इधर पे हमारा क्या कोई की लेवल है, बिल्कुल कोई की लेवल इस जगह पे हमारा नहीं है, पीछे से देख ले, नहीं कोई की लेवल नहीं है। तो हम इस कैप पावर, ये पावर कैंडल तो है नो डाउट, उसके बाद मार्केट भी नीचे आई है, लेकिन हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले। क्यों? यहां पर कोई की लेवल है ही नहीं, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई ट्रेंड लाइन, कोई डायरेक्ट, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक। इसलिए मार्केट नीचे से हम देख रहे हैं ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाते समय ये बिना किसी सपोर्ट के पास अगर ये बन रही है तो हमारे लिए इलॉजिकल है। आगे बढ़ते फिर देखिए, फिर ये कैंडल बनती है, क्या हम इस पे एंट्री करें? नहीं करेंगे, नीचे से वीक है भाई। मार्केट को जब नीचे जाना है और नीचे जाने के लिए 20 ईएमए को क्रॉस कर रही है, तो हमें नीचे से वीक नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सब भीड़ थी, एक कैंडल इस भीड़ से अलग थी, जो भीड़ से अलग थी वो ये कैंडल थी, उसके बाद ये सारी की सारी भीड़ है, ठीक, सारी की सारी भीड़ है। इधर देखिए ये कैंडल बनती है, ये कैंडल आपको दिख रही है भाई, रेड कैंडल बनी है, नीचे को जा रही है, और ऊपर से विक है, नीचे कोई विक नहीं है। और इसने क्या किया है, इसने ऊपर से नीचे की तरफ 20 ईएमए को क्रॉस किया है, ऊपर से नीचे की तरफ इसने 20 ईएमए को क्रॉस किया हुआ है, ठीक है ना। तो जब 20 ईएमए को ऊपर से नीचे तक क्रॉस किया हुआ, तो यहां पर देखिए साफ साफ ये हमको क्या दिख गई भाई, जो हम देखना चाह रहे थे। हम क्या देखना चाह रहे थे, हम देखना चाह रहे थे भाई हमको पावर कैंडल चाहिए, और ये पावर कैंडल मिल गई, ठीक। स्टॉप लॉस मुश्किल से 20 पॉइंट का, मुश्किल से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट आपको लग रहा होगा कि नहीं आया, तो मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देखिए 41 के साथ अगर आप चल रहे हो, और देखिए मैंने कहा, क्या कहा, अगर आप एक्सपीरियंस दो तो 50% के ऊपर ही आप टारगेट रख सकते हो, नहीं काटेगा, कभी नहीं काटेगा। यहां पर देखिए 41, यहां पे देखिए कैंडल के 41 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप बने रहते, तो मार्केट बंद कहां हो रही भाई, मार्केट बंद ही हो रही है आपकी किस जगह पर,
मार्केट बंद हो रही है आपकी, ये 9:15 की कैंडल है, 60 पॉइंट देते हुए आपको मार्केट बंद हो रही है, 60.70, ये देखिए 73 पॉइंट देते हुए मार्केट बंद हो रही है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से एक और दिखा देता हूं पीछे ले जाके मैं आपको, मुझे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इतना लंबा करने का इरादा नहीं था, बट दोस्तों जब कोई चीज़ मैं समझाने में आता तो मुझे लगता है मैं इसको पूरी तरीके से अपने ट्रेडर भाइयों को सेटिस्फाई कर दूं। ठीक है ना। यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं, फिर थोड़ा सा बैक लेते हैं, क्या कोई दिन बन रहा है इधर पे, देखिए इधर पे, हाँ ये देखिए, याद को देखिए की लेवल सपोर्ट रेशन, यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूँ। कौन सी तारीख, कौन सी डेट है, 2 तारीख है, 2 तारीख है, बजट का दिन नहीं जाएंगे, वो तो अलग होता है, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये दोस्तों हमेशा काम करेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, इधर पे मार्केट ने सपोर्ट, पहली कैंडल खुलती है, उसके बाद ये बनती, ये बनती, कोई लॉजिक नहीं है, मार्केट ऊपर जानी थी, नीचे से ऊपर जानी थी, ये ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर जानी थी, ऊपर भी दिखे, नीचे भी कोई पावर कैंडल नहीं है, बट ठीक जस्ट इसके बाद ही अगर आप देख लो, इसके बाद ही अगर आप देख लो, ये एक पावर कैंडल बनती है, यहां पर ये एक पावर कैंडल रेड कलर की बन रही है, और इस रेड कलर की कैंडल पे एंट्री करने के बाद ये भीड़ से अलग कैंडल है। देखिए कितना शानदार टारगेट आपका आया है, कितना शानदार। अब देखिए जब मार्केट में रिवर्सल हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है जब मार्केट में, कोई की लेवल भी नहीं है, की लेवल नहीं है, की लेवल यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि डेलो, अगर हम डेलो देखते हैं तो यहाँ पर तो डेलो बहुत नीचे है, एक दिन पहले का, एक दिन पहले का डेलो बहुत नीचे है। ठीक है ना। लेकिन ये जो डेलो हमारा सेम डे वाला डेलो पड़ रहा है, यहां पर देख रहे हो आप लोग, इसी जगह पे मार्केट ने एक ये पावर कैंडल बनाई, बट यहां हम एंट्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये यहाँ पे कोई की लेवल नहीं दिख रहा है, पुराना की लेवल नहीं दिख रहा है, और मार्केट यहाँ से डे लो के नीचे आ गई है, तो हो सकता है रिटेस्ट करने के बाद मार्केट एक बार फिर नीचे आए, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। हमारी एंट्री बन रही है, हमारी एंट्री बन रही कहाँ पर, हमारी एंट्री बन रही ये पावर कैंडल बनी, ये बिल्कुल साफ सुंदर सुशील पावर कैंडल बनी। और दोस्तों इस कैंडल के बाद देखिए मार्केट में सिर्फ कमाल हुआ है, देखिए दिखा देता हूं, कितना बड़ा टारगेट आया, कितना बड़ा टारगेट आया दोस्तों, 107 पॉइंट की कैंडल बन रही है। ठीक है ना। और अगर आप 50% वाला रूल समझ गए भाई, ये 50% के नीचे ही आप स्टॉप लॉस लगा लो, 40% का बफर छोड़ के, मतलब 106 पॉइंट की कैंडल अगर बन रही है, 100 पॉइंट की कैंडल बन रही है, तो आप 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो, और टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट आ रहा है, 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ सेम डे अगर आप ट्रेड करते भाई, 325 पॉइंट का टारगेट आया, 325 पॉइंट का टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट। तो दोस्तों सिर्फ ये एक कैंडल आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकती है। आपने अभी तक जितने भी लॉसेस लिए हैं, सारे लॉसेस आपके रिकवर हो सकते हैं, और आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से किसी भी तरह कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी चार्ट पे, आप चार्ट का स्क्रीनशॉट मुझको भेजो, मैं उस चार्ट पे स्क्रीनशॉट पे आपको बताऊंगा कहां ट्रेड बनी है और कितना % का प्रॉफिट वहां से आया हुआ है।